हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और उसमें हम ये देखने वाले हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ पार्टनर का। पार्टनरशिप फर्म में कितने तरीके के पार्टनर्स हो सकते हैं। तो देखिए हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर्स इन प्रॉफिट, इनकमिंग, आउटगोइंग और पार्टनर बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट और सब पार्टनर। तो देखिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें स्टूडेंट पहला है एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर को एक्चुअल पार्टनर और ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं। तो एक्चुअल का मतलब तो आपको समझ में आता है, जो एक्चुअल में है पार्टनर, और ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स लॉ में कि जो अपेरेंट है, जो ऑब्वियस है, जिसको देख के ऑब्वियसली, जैसे ऑब्वियसली ही इज द पार्टनर ऑफ द फर्म। तो इसका मतलब होता है ये भी एक्टिव पार्टनर को ही हम ऑस्टेंसिबल और एक्चुअल पार्टनर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, हु हैज बिकम अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट में उसका नाम है तभी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकंड है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप। सिंपल है, क्योंकि एक्टिव पार्टनर है तो ऑब्वियसली वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। थर्ड पॉइंट इज ही एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। अब इसका मतलब है, अगर किसी पार्टनर, फॉर एग्जांपल हम ए बी सी पार्टनरशिप फर्म की बात करें, तो जो ए पार्टनर है वो एक्चुअल पार्टनर है। तो अब ए पार्टनर ने फॉर एग्जांपल कोई लोन लिया इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो जो लोन के लिए पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म उसको पेमेंट करने के लिए लायबल हो जाएगी। तो he act as an agent of the other partners for all the act done in the ordinary course of business। यानी जो भी उस पार्टनरशिप फर्म का एक्टिविटी है, नेचर ऑफ वर्किंग है, वो अगर ए नाम का जो एक्चुअल पार्टनर है उसने काम किया है, तो उस एक्ट के लिए सारे के सारे पार्टनर्स, पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म लायबल हो जाएगी। इसका मतलब वो उस ऑल पार्टनर्स के एजेंट की तरह काम करेगा, यानी उनके बिहाफ पे काम करेगा। लास्ट पॉइंट है ऑन दी रिटायरमेंट, यानी अगर मिस्टर ए अगर रिटायर होता है, ही मस्ट गिव पब्लिक नोटिस टू अब्सॉल्व हिमसेल्फ ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ द एक्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब देखिए क्या मतलब है इसका स्टूडेंट्स, कि अगर मिस्टर ए रिटायर होता है तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में या किसी भी तरीके से, ताकि सब पर्सन जो थर्ड पार्टीज हैं उसको ये पता चल जाए कि मिस्टर ए अब एबीसी पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो चुका है। अब वो उसकी रिटायरमेंट के बाद किसी भी जो भी काम पार्टनरशिप फर्म करेगी उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। तो उसके लिए उसको अपने आप को इस लायबिलिटी से हटाने के लिए उसको एक पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, ताकि सबको पता चल जाए कि अब वो इस एबीसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है। तो ये हो गया हमारे एक्चुअल पार्टनर। अब नेक्स्ट देखिए स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। डोरमेंट मतलब निष्क्रिय, यानी वो एक्टिवली नहीं है। जैसे लास्ट हमने पढ़ा स्टूडेंट्स पिछला, कि वो एक्टिव एक्चुअल ऑस्टेंसिबल पार्टनर था। अब इसमें स्लीपिंग पार्टनर, और दूसरा इसका नाम है डोरमेंट, यानी निष्क्रिय, यानी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब देखिए इसके फीचर्स क्या हैं। वो इज दी पार्टनर बाय एग्रीमेंट। पार्टनर बाय एग्रीमेंट वो पिछला वाला भी था। हु डज नॉट एक्टिवली टेक द पार्ट। अब वो स्लीपिंग है तो ऑब्वियसली वो एक्टिवली पार्ट नहीं करेगा, और डोरमेंट का मतलब ही निष्क्रिय होता है, जो एक्टिवली पार्ट नहीं लेता है किसी भी काम में। तो उसको स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। अब तीसरा इसमें पॉइंट है, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द ऑल एक्ट ऑफ द फर्म। ऑल्दो वो प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, वो लायबल भी रहेंगे किसी थर्ड पार्टी के लिए। फॉर एग्जाम्पल एबीसी पार्टनरशिप फर्म ने किसी से कोई ट्रांजेक्शन किया है, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है कुछ, है ना, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे। तो अगर बी जो स्लीपिंग पार्टनर है तो वो भी लायबल होगा उस ट्रांजेक्शन के लिए, ऑल्दो ही इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। तो दे आर, और लास्ट पॉइंट है, दे आर हाउ एवर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट, क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि बी नाम का कोई पार्टनर भी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर है, निष्क्रिय डोरमेंट पार्टनर है, तो वो पब्लिक नोटिस ना भी दे तो चलेगा। और मिस्टर ए जो कि एक्टिव पार्टनर था लास्ट स्लाइड में, उसको देना जरूरी था पब्लिक नोटिस। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो थर्ड पार्टीज को पता है हाँ भी मिस्टर ए नाम का पार्टनर एबीसी पार्टनरशिप फर्म में है, तो इसलिए उसको पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं था। लेकिन यहाँ पे मिस्टर बी को पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो डोरमेंट स्लीपिंग पार्टनर है। अब देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल मतलब केवल नाम के लिए, ना, नाम मात्र, ओनली फॉर द सेक ऑफ नेम। तो अ पर्सन हु लैंड्स हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट, इट इज कॉल्ड द नॉमिनल पार्टनर। फॉर एग्जांपल अगर SRK यानी शाहरुख खान अपना केवल नाम देता है, कौन सी हमारी जो एग्जांपल में चल रही है ABC फर्म को, तो ABC पार्टनरशिप फर्म में केवल नाम देता है कि हाँ आप मेरा नाम यूज कर सकते हो, तो वो कहलाएगा नॉमिनल पार्टनर। SRK विल बी कॉल्ड एज द नॉमिनल पार्टनर ऑफ ABC पार्टनरशिप फर्म। ही विल नॉट, यानी SRK विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स। उसको शेयर्स, उसके पार्टनर, इसके पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। ना ही वो कुछ इन्वेस्ट करेगा इस फर्म में, ना ही इस बिजनेस के, इसके पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, कुछ कंडक्ट करेगा। तो लेकिन ये लायबल होगा किसी थर्ड पार्टी के लिए जो भी फर्म करती है। अब इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर जो मिस्टर डी नाम का एक पर्सन था, उसने केवल इसीलिए इस पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया
क्योंकि इस पार्टनरशिप फॉर्म में SRK भी पार्टनर है, तो इसलिए उसने SRK की गुडविल के लिए, SRK के नाम को देखते हुए उसने ABC पार्टनरशिप फर्म को फॉर एग्जांपल उसने 50 लाख का लोन दे दिया। अब अगर ABC पार्टनरशिप फर्म वो लोन रीपे नहीं कर पाती है तो SRK भी इसके लिए लायबल होगा। रीजन बीइंग ही हैज लेंट हिज नेम टू द ABC पार्टनरशिप फर्म। तो इसलिए अगर वो पार्टनरशिप फर्म कुछ भी डिफॉल्ट करती है तो उसके लिए SRK भी लायबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया है ABC पार्टनरशिप फर्म में अगर 60,000 का प्रॉफिट होता है तो ये 60,000 के प्रॉफिट में ये सब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो ये आपस में 20-20 हजार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इनमें आपस में शेयर हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा, अगर जो C नाम का पार्टनर है वो केवल पार्टनर इन प्रॉफिट ही है, और अगर इस केस में यहाँ पे 60,000 का प्रॉफिट होने की जगह 60,000 का लॉस हुआ है तो मिस्टर C विल नॉट बी लायबल फॉर द बियरिंग ऑफ लॉस। यानी वो लॉस बियर नहीं करेगा। वो अगर प्रॉफिट होगा तो उसको 20,000 का प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो मिस्टर C वो लॉस बियर नहीं करेगा। वो लॉस जो होगा A और B में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 30-30 हजार का लॉस वो करेंगे। तो ये कहलाता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट। यानी अगर प्रॉफिट हुआ तो वो उसमें प्रॉफिट के लिए लायबल होगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो लॉस को वो बियर नहीं करेगा। तो अब देखिए क्या है, अ पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली, यानी केवल प्रॉफिट लेगा वो, विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस, उसको कहते हैं पार्टनर फॉर प्रॉफिट। और वो क्या होगा, किसी थर्ड पार्टी के लिए अगर कुछ थर्ड पार्टी से फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है और उस ट्रांजेक्शन से अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट के तो लेगा, लेकिन उस अगर वही ट्रांजेक्शन में अगर कुछ लॉस होता है तो वो लॉस के लिए लायबल नहीं रहेगा मिस्टर C हमारे एग्जांपल में। तो ये कहलाता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इनकमिंग पार्टनर, यानी ABC नाम की हमारी जो फर्म है उसमें ऑलरेडी 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C है। ठीक है, अब इसमें कोई नया पार्टनर आता है, फॉर एग्जांपल मिस्टर F यहाँ पे इसमें इस एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेना चाहता है, तो मिस्टर F विल बी कॉल्ड एज इनकमिंग पार्टनर। अब देखिए इसके दो फीचर्स हैं। यहाँ पे मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, हु इज एडमिटेड एज द पार्टनर इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म, यानी हमारी ABC पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अब इस बाद में मिस्टर F यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है तो वो कहलाएगा इनकमिंग पार्टनर। और सच अ पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ फर्म डन बिफोर द एडमिशन। ऑब्वियस सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये 1 जुलाई से बनी हुई है, 1 जुलाई 2024, और इसने जो एडमिशन लिया है वो लिया है जनवरी 25 में, तो यहाँ से जनवरी 25 से पहले के जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए मिस्टर F लायबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखिएगा ध्यान से, कि जो ये मिस्टर F यहाँ पे एडमिशन लेगा वो लेगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी A भी कंसेंट देगा, B भी कंसेंट देगा और C भी कंसेंट देगा। तीनों जब 100% कंसेंट होगी तीनों की तब जाके मिस्टर F यहाँ पे एडमिशन ले पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे ऑल दी पार्टनर्स है, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर नहीं है। ऑल दी पार्टनर्स मस्ट हैव टू गिव कंसेंट फॉर द एडमिशन ऑफ मिस्टर F। तो ये आपको चीज इधर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर का मतलब क्या है, द पार्टनर हु लीव्स अ फर्म इन विच रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू। यानी ABC फर्म नाम की जो हमारी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिस्टर B यहाँ पे छोड़ना चाहता है तो A और C कंटिन्यू कर रहे हैं ये पार्टनरशिप फर्म आगे, तो जो B कहलाएगा, मिस्टर B विल बी कॉल्ड एज आउटगोइंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर इसको बोलेंगे। अब सच पार्टनर रिमेन्स लायबल टू दी थर्ड पार्टी, जो हमने बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि उसको पब्लिक नोटिस देना ही पड़ेगा अगर वो एक्टिव पार्टनर है। मिस्टर B अगर एक्टिव पार्टनर है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट जब से वो रिटायर हुआ है उसके बाद से वो किसी भी फॉर्म के एक्ट के लिए लायबल नहीं है। और अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी लायबल रहेगा जब तक कि वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता, अगर वो एक्टिव पार्टनर है। और अगर वाइस वर्सा, अगर ये मिस्टर B इज अ स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, तो उसके ऊपर ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा पब्लिक नोटिस का। अब देखिए नेक्स्ट जो होता है वो कहलाता है सब पार्टनर। अब दूसरे टाइप का पार्टनर है सब पार्टनर। अब सब पार्टनर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता है किसी पार्टनरशिप फर्म का। अब देखिए हमारे जो एग्जांपल था ABC फर्म नाम की जो पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें फॉर एग्जांपल मिस्टर C क्या करता है, अपने एक प्रॉफिट के पार्ट को एक मिस्टर I है उसका फ्रेंड, उसके साथ वो शेयर करना चाहता है। मिस्टर आई के साथ जो शेयर करना चाहता है, जो मिस्टर आई हुआ जो कि एक्चुअल में ABC पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है, वो कहलाएगा सब पार्टनर। अब देखिए पार्टनर यानी मिस्टर C एग्रीज टू शेयर हिज शेयर, यानी मिस्टर C अपने हिस्से का जो शेयर है प्रॉफिट का
वो अब किसी आउटसाइडर के साथ, जो कि हमारे एग्जांपल में मिस्टर आई, किसी आउटसाइडर के साथ वो शेयर करना चाहता है, तो ये जो आउटसाइडर है, जो मिस्टर आई है हमारे एग्जांपल में, वो कहलाएगा सब पार्टनर। अब इस मिस्टर आई का न तो कोई राइट है फर्म के अगेंस्ट में, ना ही वो किसी फर्म के डेट्स के लिए या लॉसेस के लिए लायबल होगा। वो केवल एक जो पार्टनर है, अपना कोई शेयर किसी आउटसाइडर के साथ शेयर करना चाहता है, तो वो जो आउटसाइडर होता है उसको सब पार्टनर कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय एस्टॉपल। ये दोनों एक ही नाम है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी कहते हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपल भी, ये दोनों ही नाम ध्यान रखने हैं आपको। अब इसका मतलब क्या है, कोई पर्सन अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, बट इन एक्चुअल ही इज नॉट द पार्टनर ऑफ दैट फर्म, तो वो कहलाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय एस्टॉपल। यानी अ पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टू बी अ पार्टनर ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म, बट इन एक्चुअल ही इज नॉट द पार्टनर ऑफ दैट फर्म, तो वो हो जाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इसको एग्जांपल से देखिए, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म चल रही है वो चल रही है एबीसी। अब इसमें 3 पार्टनर है, लेकिन एक आप ले लीजिए मिस्टर ई जो है, वो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो भी इस एबीसी फर्म का पार्टनर है, तो वो कहलाएगा मिस्टर ई विल बी कॉल्ड एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या फिर पार्टनर बाय एस्टॉपल। अब देखिए, वेयर अ मैन, यानी हमारे एग्जांपल में मिस्टर ई होल्ड्स हिमसेल्फ आउट, यानी अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे किसी को अलाउ कर रहा है, किसी अदर पर्सन को, कि वो, और उसको मना भी नहीं कर रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हूँ, यानी वो उसको अलाउ कर रहा है ये मानने के लिए, हाँ वो भी इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म एबीसी का पार्टनर है, बट एक्चुअल में वो नहीं है, मिस्टर ई इज नॉट द पार्टनर ऑफ एबीसी पार्टनरशिप फर्म। तो वो क्या कहलाएगा, अब इसी बिलीव की वजह से किसी क्रेडिटर ने उस एबीसी पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी थर्ड पर्सन मिस्टर जी ने केवल ये मानते हुए कि मिस्टर ई भी इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है एबीसी का, मिस्टर जी ने एबीसी पार्टनरशिप फर्म को कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, फॉर एग्जांपल 50 लाख का उसको एबीसी पार्टनरशिप फर्म को कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब अगर एबीसी पार्टनरशिप फर्म ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर पाती है, तो मिस्टर ई भी लायबल होगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर ई ने ही अपने आप को रिप्रेजेंट किया है कि वो एबीसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, उसने मिस्टर जी को ऐसा अज्यूम होने दिया कि वो इस फर्म का पार्टनर है, ऑल्दो ही इज नॉट। और इसी मिस्टर ई के नाम की वजह से मिस्टर जी ने एबीसी पार्टनरशिप फर्म के साथ 50 लाख का कुछ ट्रांजेक्शन किया है ना, कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और वो अगर कुछ फेल हो जाती है ये फर्म, तो इसके लिए मिस्टर ई भी लायबल होगा। अब पर्सन हिमसेल्फ, यानी खुद ई ने आगे होके खुद ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके वर्ड से, उसके कंडक्ट से, या फिर ऐसा बिलीव होने दे रहा है दूसरों को कि वो इस पार्टनरशिप एबीसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, मिस्टर ई लायबल होगा उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए। तो इट इज ओनली द पर्सन, यानी केवल मिस्टर जी के साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ है, केवल उसके लिए मिस्टर ई लायबल होगा, क्योंकि मिस्टर जी ने ई के फेथ पर ही इस फर्म के साथ ट्रांजेक्शन किया है। ऐसे ही किसी रैंडम, यानी अगर मिस्टर, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर कोई एफ है, मिस्टर है ना, एच है, उसने ई के बेसिस पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो उसके लिए मिस्टर ई लायबल नहीं होगा। केवल उस ट्रांजेक्शन के लिए मिस्टर ई लायबल होगा जिसने अपने, जिसके सामने उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है उस एबीसी फर्म का पार्टनर होना, तो केवल उसके लिए, तो वो कहलाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब एग्जांपल देखिए इसमें स्टूडेंट्स, इसमें एग्जांपल है कि एक्स और वाई जो है वो पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म के। अब एक्स ने क्या किया, मिस्टर ए को, जो कि एक मैनेजर है, उसको अपना पार्टनर बताया, जबकि एक्चुअल में पार्टनर्स केवल दो हैं, एक्स और वाई। तो अब क्या किया, मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को भी, जो कि मैनेजर है, उसको अपना पार्टनर बताया, किसके सामने, मिस्टर जेड के सामने। अब क्या होगा, मिस्टर ए ने उसको कुछ बोला भी नहीं, मिस्टर ए को जेड को मना करना चाहिए था कि वो एक्स वाई पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है, लेकिन मिस्टर ए जो होता है वो चुप रहता है उसके सामने। तो अब जो मिस्टर ए है इस केस में ये कहलाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय एस्टॉपल, क्योंकि उसने मना भी नहीं किया है, अपने आप को रिप्रेजेंट होने दिया है एक्स वाई पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, जेड जो था, जिसने ये अज्यूम कर लिया था कि मिस्टर ए भी पार्टनर है एक्स वाई के साथ ही, तो उसने क्या किया, यहाँ पे इस पार्टनरशिप फर्म को 100 टीवी सप्लाई किए, किसके, ए के बिलीव पर कि मिस्टर ए भी इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। तो मिस्टर जेड जो था, जो ट्रेडर था, उसने 100 टीवी सप्लाई कर दिए। अब क्या हुआ बाद में, जो कि क्रेडिट पीरियड जैसे ही खत्म हुआ, जब पैसे लेने की बारी आई, तो मिस्टर जेड को पैसे उसके नहीं मिले, जितने पैसे बनते थे मिस्टर जेड को वो नहीं देती है एक्स वाई पार्टनरशिप फर्म। अब क्या होता है, जेड एक केस फाइल कर देता है अपने रिमेनिंग अमाउंट के लिए एक्स और ए दोनों पर, जबकि एक्चुअल में तो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स केवल दो हैं, एक्स और वाई, लेकिन मिस्टर जेड एक्स पे भी केस फाइल करता है और ए पे भी फाइल करता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर जेड के लिए तो ए भी पार्टनर था उस एक्स वाई पार्टनरशिप फर्म का। अब क्या होगा यहाँ पे,
मिस्टर ए भी लायबल हो जाएगा उस अमाउंट के लिए। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट होने दिया था जेड के सामने कि वो भी इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। तो मिस्टर ए बीइंग द पार्टनर इज होल्डिंग आउट, पार्टनर इज एस्टोपल, ही विल आल्सो बी लायबल फॉर द अमाउंट ऑफ द 100 टीवी, ऑल्दो इन एक्चुअल ही इज नॉट द पार्टनर ऑफ दैट एक्स वाई पार्टनरशिप फर्म। लेकिन क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करवाया था केवल मिस्टर जेड के सामने, तो जो मिस्टर जेड के साथ वाला ट्रांजेक्शन है उसके लिए मिस्टर ए लायबल होगा। तो स्टूडेंट्स ये था पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और ये थे हमारे पूरे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। थैंक यू।